सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन 11। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें तथा nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। तो ये कह रहा है प्रथम दो पदों का योग। कह रहा प्रथम पद क्या है? S1 पूछ रहा है। फिर कह रहे हैं प्रथम दो पदों का योग क्या है। फिर कह रहे हैं दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे? S2 इक्वल टू दूसरा पद इक्वल टू S2 माइनस S1 होगा। S2 में से S1 घटाएंगे तो दूसरा पद आएगा। फिर ये कह रहे हैं इसी प्रकार तीसरा पद इक्वल टू S3 माइनस S2 होगा। फिर 10वां पद और nवां पद। 10वां पद S10 माइनस S9 होगा। फिर nवां पद SN माइनस 1 होगा। तो ये दूसरा पद कैसे आएगा? जब S2 और S1 पता होगा ना तभी तो दूसरा पद आएगा। तो यहाँ से हम पहले तो हम S1 निकालेंगे, फिर S2 निकालेंगे, फिर S3 निकालेंगे, फिर S9, S10 और SN माइनस 1 इतनी चीजें निकालेंगे। तब उसके बाद इसमें रखेंगे सबकी वैल्यू। तो दिए हैं ये कह रहे प्रथम n पदों का योग 4n-n² है। प्रथम n पदों का योग SN इक्वल टू 4n-n² दिए हैं। ठीक है, n पदों का योगफल दिए हैं। तो S1 कैसे निकालेंगे? जब n के स्थान पे 1 रखेंगे तो S1 मिलेगा ना। तो n के स्थान पे 1 रखेंगे प्लस n के स्थान पे 1 का स्क्वायर होगा। 4 1 के 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 होगा। फिर S2 कैसे निकालेंगे? इसमें हम जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 दूनी 8 होगा और 2 दूना 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 हो गया। फिर S3 कैसे निकालेंगे? n के स्थान पे 3 रखेंगे। तो 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 तिहाई 12 हो गया और ये माइनस 3 त्रिका 9। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। S9 कैसे निकालेंगे? n के स्थान पे 9 रखेंगे। 4 × 9 माइनस n² है, n के स्थान पे 9 का स्क्वायर। तो 4 9 36 और ये कितना हो जाएगा? 9 9 81 होगा। 9 दूनी 18 नहीं करेंगे, 9 का गुणा 2 बार कराएंगे। 9 गुणे 9 करेंगे तो 9 9 81 आएगा। 81 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में से 6 घटाएंगे 5 आएगा, 7 बचा। 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 45 आएगा। फिर S10 कैसे निकालेंगे? इसी में n के स्थान पे 10 रखेंगे। तो 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर।
तो 10 चौक 40 हो जाएगा। और ये 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 दहा में 100 होगा। तो 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। माइनस में -60। फिर Sn-1, n के स्थान पे कितना रखेंगे? n-1 रखेंगे। 4 इंटू n-1 माइनस n स्क्वायर है ना, तो n के स्थान पे n-1 रखेंगे। n-1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे। 4n-4 माइनस ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? n-1 कॉमन मिल रहा है ना, n-1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 4 बचेगा, माइनस यहाँ पे n-1 बचेगा। n-1 इंटू 4 माइनस, अब माइनस का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर कराएंगे ना, तो -n होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा n-1। और ये 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 माइनस n होगा। तो ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा ये? तो ये आएगा n का गुणा एक बार 5 में कराएंगे, फिर n का गुणा n में कराएंगे, आ जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर। फिर -1 का गुणा एक बार 5 में कराएंगे, फिर -1 का गुणा -n में कराएंगे, ये आएगा -5 प्लस n। 5 में से 5, ठीक है, 5n में से 5n में 1a जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 6n माइनस n स्क्वायर -5, ये आ गया। अब देखिए, अब इसी में हम सबकी वैल्यू रखते हैं। S2 कितना है? S2 4 आया है ना, तो यहाँ पे 4 होगा, माइनस S1 3 है, कितना आ जाएगा? 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो दूसरा पद कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। फिर S3 कितना है? 3 है ना, और S2 4 है, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हाँ ठीक है, तो -1 आएगा। तो तीसरा पद कितना आया? -1 आया, ठीक है। फिर S10, ये वाला मिटा दे रहे हैं। अब S10 कितना आया है? -60 है, -60 और माइनस S9 कितना है? -45 है ना, -45 -60 माइनस गुणे माइनस प्लस होगा, +45। तो 60 में से 45 घटाएंगे, कितना आएगा? -15 आ जाएगा ना। तो 10वां पद कितना आया? -15 आया। फिर nवां पद SN कितना है? हाँ, SN के स्थान पे क्या रखेंगे? ये वाला रखेंगे। ठीक है, SN की वैल्यू कितनी है? 4n माइनस n स्क्वायर है, माइनस SN-1 ना, SN-1 की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है, तो उसके स्थान पे इतना रखेंगे। 6n माइनस n स्क्वायर -5 रखेंगे,
इसको तो ऐसे लिखेंगे जैसे है 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे ना, कितना होगा -6n होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 होगा, माइनस एन स्क्वायर कैंसिल होगा, 4n 6 में से 4 घटाएंगे तो -2n आएगा प्लस 5 आएगा। तो nवां पद कितना आया? nवां पद आ गया -2n प्लस 5 आ गया। और यही इतना ही तो पूछ रहा था S1 पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां और 9वां, तो सबकी वैल्यू आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल कह रहा है जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य 6, 12 और 18 डॉट डॉट कह रहे हैं 40 धन पूर्णांक। तो 6 को 40 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। 240। तो ए प्रथम पद क्या है? पदों का योगफल निकालना है ना। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो n कितना है? 40 पद का कह रहा है ना, n तो 40 दिया है। n इक्वल टू 40 प्रथम पद, a इक्वल टू 6 डी सारवंतर, दूसरे में से पहला घटाते हैं ना, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6। तो इसी में अब हम सबकी वैल्यू रखते हैं। n के स्थान पे 40/2, 2 a के स्थान पे 6 रखेंगे प्लस n-1, n के स्थान पे 40-1 डी सारवंतर 6 आया है। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा। गुणे 6, 20 गुणे 12 प्लस 39 में 6 से गुणा कराएंगे तो 6 9 54, 5 80, 6 3 18, 18 5 23, 23 हो जाएगा। तो 234 में 12 जोड़ेंगे, 20 गुणे 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6 होगा, 3 1 4 होगा और 2 होगा। गुणा कराएंगे तो 0 और 2 छक 12, 1 हासिल, 2 चौक 8 1 9, 2 दूना 4, ये आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। कह रहे हैं प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 15 8 के 8 होगा, 8 का गुणा 16 होगा, फिर 24 होगा, 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। कहाँ तक? 15 का कह रहे हैं 15। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 15
15 में फिर 8 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 15 अट्ठे 120 होगा। यहाँ पे 120 लिख सकते हैं। तो ए प्रथम पद कितना है? ए इक्वल टू 8 है। डी दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, 8 आएगा सारवंतर। एन कितना है? एन कह रहे हैं 15 गुणजों का योग, तो 15 होगा। एन इक्वल टू 15। तो पदों का योगफल एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। एन के स्थान पे कितना रखेंगे? एन के स्थान पे 15 रखेंगे। ये है 15/2 2 इंटू ए के स्थान पे 8 रखेंगे प्लस एन के स्थान पे 15 माइनस 1 सारवंतर 8 आया है। डी की वैल्यू 15/2 इंटू 8 दूनी 16 होगा। 8 दूनी 16 होगा, नहीं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बचेगा क्या? 8 बचेगा प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा गुणे 8। 2 कॉमन लिए हैं ना, 4 बचेगा यहाँ पे। 4 2 से 2 कैंसिल होगा, 15 आया। 15 गुणे 8 प्लस 14 चौका 56 होगा। 56 15 गुणे 8, 56 में 8 जोड़ेंगे, 8 6 14 64 आएगा। तो गुणा कराएंगे, 15 चौका 60, 6 हासिल, 15 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96 आएगा। पदों का योगफल कितना आया? 960 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। तो हो जाएगा 1 3 5 7। और कहाँ तक कह रहे हैं? 50, 0 से 50 के बीच। तो 50 तो 2 से कट जाएगा ना, तो 49 नहीं कटेगा, 49 लिखेंगे। और निकालना क्या है? हाँ, संख्याओं का योग निकालना है, तो एस एन निकालना है। एस एन ए प्रथम पद इसमें क्या है? 1 है। ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू दूसरे में से पहला घटाते हैं, कितना आएगा? 2 इक्वल टू 2 एन नहीं पता है, पहले तो फिर हम एन निकालेंगे। एन नहीं पता है, कहाँ से निकालेंगे? एनवें पद से निकालेंगे। एनवा पद क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना दिया है? 49 दिया है ना, 49 रखेंगे इक्वल टू ए 1 है प्लस एन माइनस 1 सारवंतर डी 2 है, तो 2 रखेंगे। तो 1 इधर आएगा, तो 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 होगा। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8 होगा। एन माइनस 1 इक्वल टू 24 होगा। एन इक्वल टू 24, 1 उधर जाएगा ना, प्लस में होगा, 24 से 25 होगा। एन कितना आया? 25 आया। एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के स्थान पे 25 रखेंगे, 25
बटे 2 गुणे 2 गुणे ए के स्थान पे 1 प्लस एन के स्थान पे 25, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आएगा, गुणे डी 2 होगा। तो यहाँ से देखिए 2 2 कॉमन मिल रहा है ना, 25 बटे 2 गुणे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 2 बाहर ले लिए हैं तो कितना बचा, 24 बचा। 24 तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। और ये 25 तो है ही पहले से, 25 गुणे 25 आ जाएगा 625। योगफल कितना आया, 625 आया।